स्वागत है। बड़ी खबर है टीचर पात्रता परीक्षा को लेकर। हाल ही में आपने खबर देखी होगी कि जो शिक्षक साल 2010 तक ज्वाइनिंग जिनकी स्कूलों पर प्राइमरी या मिडिल कैडर के रूप में हुई है, उन शिक्षकों को टीईटी से राहत देने संबंधी यहाँ पर एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस शपथ के माध्यम से अनिवार्य जो टीईटी की अनिवार्यता है उससे राहत दी गई। अब यहाँ पर आपको हलफनामा दिखाएंगे और इसका एग्जैक्ट मतलब जो है यहाँ पर बताएंगे कितना छूट दिया गया शिक्षकों को किस साल ज्वाइनिंग तक वालों के लिए और यह कब का है। लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा कायम है और वीडियो को पूरा देखिएगा कि एनसीटीई की तरफ से जो हलफनामा दिया गया मध्य प्रदेश सहित देश के 25 लाख के आसपास जो सरकारी स्कूल के प्राइमरी मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं वह इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं और ज्यादातर राज्यों पर परीक्षाएं भी संपन्न हो चुकी हैं। टीचर से पात्रता परीक्षा पर एनसीटीई का हलफनामा, किनको मिली छूट, आप भी जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि साल 2010 तक जिन्होंने ज्वाइनिंग किया है प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी शिक्षा के रूप में, उनको परीक्षा से राहत देने की बात एनसीटीई के हलफनामे में कही गई। अब यहाँ पर आपको हलफनामा दिखाएंगे, उसके बाद इसका मतलब बताएंगे। 2010 तक ज्वाइनिंग वालों को बड़ी राहत क्या सच में मिली है, इस पर फाइनल अपडेट है। यह हलफनामा आपके सामने है। भारत के उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में ही यह हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें दीवानी अपीली क्षेत्राधिकार दीवानी अपील संख्या 1385 साल 2025 यानी ये पहला जब सुनवाई हुआ था तब उस दौरान दिया गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे मामले में अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट अपीलकर्ता याचिकाकर्ता बनाम महाराष्ट्र राज्य और प्रतिवादी। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 के अनुपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र यानी 27 फरवरी 2025 के अनुपालन में ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी है, उन्होंने उस फैसले के बाद कोर्ट के निर्देश के बाद अपना हलफनामा कोर्ट में दिया था। यानी सितंबर 2025 के फैसले के पहले ये हलफनामा दिया गया था। अब यहाँ पर इस हलफनामा में बताया गया है कि मैं रविंद्र सिंह पुत्र श्री चिंताराम, इनकी उम्र 51 वर्ष, वर्तमान में अवर सचिव है, अंडर सेक्रेटरी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी जी सेक्टर वगैरह पर एड्रेस है और ये पद पर कार्यरत है। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और नियमानुसार बयान देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं प्रतिवादी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ। मैं इस मामले के तथ्यों से भली भांति वाकिफ हूँ और इस माननीय न्यायालय के समक्ष सही और सटीक तथ्य प्रस्तुत करने के लिए इस शपथ पत्र को बनाने और सत्यापित करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। आगे इन्होंने बताया कि मैं इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं के निर्धारण के संबंध में एनसीटी की ओर से निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता हूँ। शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली एनसीटी व्यवस्था की संक्षिप्त पृष्ठभूमि। अब इन्होंने अपने हलफनामे में स्टेप बाय स्टेप बताया। पहला स्टेप बताया इन्होंने कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का अधिनियम संख्या 73 एनसीटी अधिनियम 1/7/1995 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य और दायरा देश में शिक्षा प्रणाली के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षकों के मानदंडों और मानकों को भी नियमित करने के लिए एनसीटी की स्थापना करना है। आगे इन्होंने बताया है कि एनसीटी अधिनियम की धारा 12 परिषद के कार्यों को सूचीबद्ध करती है और धारा 12D यह प्रावधान करती है कि स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशा निर्देश निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त धारा 32 नियम बटे विनिमय बनाने की शक्ति प्रदान करता है। धाराओं का जिक्र यहाँ पर इन्होंने अपने शपथ पत्र में किया। आगे इन्होंने बताया कि एनसीटी के अधिनियम की धारा 12D के साथ पठित धारा 32(2)DI के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण नियम 2001 एनसीटी नियम 2001 प्रख्यापित किया गया था। यानी जो पहला नियम एनसीटी की तरफ से आया योग्यता को लेकर 2001 में आया। उसके बाद 2011 में एनसीटी अधिनियम में संशोधन किया गया यानी टीटी का नियम जो है 2011 में जोड़ा गया। अब यहाँ पर धारा 12A जोड़ी गई जिसने परिषद को भी नियमों द्वारा स्कूली शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने का अधिकार दिया। साथ ही परिभाषा खंड में धारा 2 का को जोड़ा गया जिसमें स्कूल की परिभाषा दी गई। धारा 32 में संशोधन किया गया। उपधारा 2 में खंड DD जोड़ा गया जो एनसीटी को धारा 12A के तहत शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दे देता है। यानी 12A धारा 12A इसमें ऐड इन्होंने किया है 2011 के संशोधन में। साथ ही इस माननीय न्यायालय के सुलभ संदर्भ के लिए समय समय पर यथा संशोधित एनसीटी अधिनियम की प्रति अनुलग्न पृष्ठ 12 से 27 के रूप में संलग्न की जा रही है। अब इन्होंने बताया कि एनसीटी भी नियम 2001 की प्रति अनुलग्न बी पृष्ठ 28 से 48 के रूप में संलग्न यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको
जो इन्होंने पॉइंट नंबर 2 कहा है, अपने शपथ पत्र में इन्होंने बताया कि 31/3/2010 को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई 2009 की जो संख्या 35 है, इसमें आरटीई अधिनियम की धारा 23(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से एनसीटीई को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करने के लिए अकादमिक प्राधिकरण जो एकेडमिक अथॉरिटी है, इसके रूप में सरकार की तरफ से इनको अधिकृत किया गया। अब इन्होंने 31/3/2010 की सत्य प्रतिलिपि अनुलग्न यहाँ पर संलग्न की है। एनसीटीई ने आरटीई अधिनियम की धारा 23(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23/8/2010 को अधिसूचना जारी की, जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया। अधिसूचना 23/8/2010 की सत्य प्रतिलिपि यहाँ पर इन्होंने पेश की। आगे इन्होंने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी कि एमएचआरडी ने आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 35(1) के तहत यहाँ पर 8/11/2010 के माध्यम से धारा 23(2) के तहत योग्यताओं में छूट और कार्यान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। यानी कि ये जो पूरा छूट वाला खबर आपके ये पास है, इस शपथ पत्र में एमएचआरडी के अंतर्गत आ रहा है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो छूट का प्रावधान यहाँ पर बनाया, तो एनसीटी ने उसको अपने हलफनामे में दायर किया। अब ये पूरा जो और भी शपथ पत्र है, हलफनामा है और भी इसके बिंदु हैं, अब यहाँ पर इसका पूरा सारांश देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 29 मई 2026 को आया, तो ये क्लियर हो गया कि ये हलफनामा उसके पहले का है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो बाद में आया। यानी इस हलफनामे में जो भी छूट दी गई वो आप समझ पाएंगे यहाँ पर। अब यह दस्तावेज भारत के उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की ओर से प्रस्तुत किया गया एक शपथ पत्र है। यह सिविल अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में दाखिल किया गया शपथ पत्र था। अब इस शपथ पत्र यानी एफिडेविट में क्या है, क्या चीजें आपने ऊपर समझी, क्योंकि वो भाषा जो है ऑफिशियली है, समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए इसको पूरा समझ लीजिए। अब ये जो शपथ पत्र आपने देखा है, शपथ पत्र मुख्य रूप से स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्यताएं जैसे कि टीईटी अनिवार्यता के इतिहास और उनके कानूनी ढांचे को स्पष्ट करता है। इसके मुख्य बिंदु यहाँ पर आप जान पाएंगे। मुख्य बिंदु के तहत ऐतिहासिक संदर्भ लिया गया, जिसमें साल 2011 में पहला नियम आया, उसके बाद साल 2001 में पहला नियम आया और 2011 में उसको संशोधित किया गया। इसमें बताया गया कि एनसीटीई अधिनियम के तहत वर्ष 2001 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता नियम बनाए गए। इसके बाद वर्ष 2011 में इन नियमों पर संशोधन कर कक्षा 1 से 8 तक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। फिर आरटीई अधिनियम 2009 का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। अब इसके तहत केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2010 को एनसीटीई को अकादमिक प्राधिकरण यानी एकेडमिक अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया, जिसके बाद 23 अगस्त साल 2010 को अधिसूचना जारी कर टीईटी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया। यानी एनसीटीई ने टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में ऐड कर दिया गया 1 से 8 तक वाले शिक्षकों के लिए। शपथ पत्र का क्या उद्देश्य है, अब इसको फाइनल समझिए। एनसीटीई ने कोर्ट के आदेशानुसार यह साफ करने के लिए इसको प्रस्तुत किया कि किस समयावधि में नियुक्त शिक्षकों पर कौन से नियम लागू होते हैं। एनसीटीई ने अपने शपथ पत्र में ये चीजें दी थी और यही चीजें आपने इसके पहले जो खबरें आपने देखी छूट को लेकर, वो इसी शपथ पत्र के अनुसार बताई गई थी। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिएगा। क्या एक सवाल आता है कि यह हलफनामा पहले का है, क्या 29 मई 2026 का सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल फैसला है, इस शपथ पत्र के अनुसार लागू होगा? अब इसको समझिएगा। हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट का 29 मई 2026 का ऐतिहासिक फैसला पूरी तरह से शपथ पत्र के कानूनी आधार और मुख्य केस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट पर ही आधारित है और इस पर लागू होता है। अब इसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 29 मई 2026 को इस मामले से जुड़ी 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाओं जो रिव्यू पिटीशंस पर अपना अंतिम फैसला सुनाया। अब इस फैसले का सीधा संबंध आपके साझा किए गए दस्तावेज से है, यानी ऊपर आपको जो दिखाया है। कोर्ट के फैसले के मुख्य नियम जो 29 मई 2026 को आया, अब अंतिम रूप से लागू है। टीईटी यानी अंतिम रूप से लागू है, यानी शपथ पत्र में जो दिया गया उसके बाद कोर्ट का फैसला लागू किया गया। टीईटी सभी के लिए अनिवार्य, यानी परीक्षा आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून बच्चों के भविष्य के लिए है, इसलिए जो भी शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहा है, भले ही उनकी नियुक्ति साल 2010 या फिर 2011 के नियमों से पहले ही क्यों ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वह हलफनामे में दिए गए जो बिंदु हैं उसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट करते हुए फाइनल डिसीजन दिया गया, यानी आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी।
फिर समय सीमा में बड़ी राहत यहाँ पर, यानी 1 साल का इन्होंने बढ़ा दिया है। जो पहले 2 साल था उसको 31 अगस्त 2028 कर दिया, यानी 1 साल का इनका जो टीटी है उसमें छूट दे दिया गया। 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को छूट दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर रिटायरमेंट में 5 वर्ष से कम का समय बचा है उनकी नौकरी में बने रहने के लिए टीटी से इनको छूट देगी, लेकिन टीटी पास किए बिना उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी, यानी प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति में यह नियम मुख्य रूप से गैर अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूलों के मामले में कोर्ट ने पहले ही बड़ी बेंच यानी 7 जज बेंच को रेफर कर दिया। अब फाइनल निष्कर्ष है, यह शपथ पत्र इसी कानूनी लड़ाई का हिस्सा था और 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के इसी स्टैंड को बरकरार रखते हुए अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2028 तय कर दिया। फाइनल जो बात है इस वीडियो को बताने का कि आपका एग्जाम होगा, अब राज्य सरकार जो आपको छूट देगी उन छूटों के तहत, न कि आपको एनसीटी ने परीक्षा से छूट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आपको मानना पड़ेगा। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।